जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास था 4x6 का बेड। कौन सा था? 4x6 का, जिसपे मैं और मेरी वाइफ आराम से आ जाते होंगे। आया ना? वो मेरा पहला बच्चा खराब हुआ, उसके 1 साल बाद फिर एक गुड़िया हुई जो आज 17 साल की है, खुशी नाम है उसका। +1 में कॉमर्स दिला रखी है, पापा के साथ बिजनेस करेगी। हेलो। जब खुशी आई तो ये बेड छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? छोटा हो गया। मैंने जुगाड़ किया, जुगाड़। मैंने 4 ईंट इधर लगाई, 4 इधर लगाई, 4 पाई टिकाई, और इस पे पूरी बेडशीट आ जाती थी। क्या बन जाता था भाई साहब? डबल बेड बन जाता था। और हम ऐसे ही एडजस्ट करते रहते। बेड नहीं लाएंगे, क्या करते हम? एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यस नो? पर कुछ समय बाद, 4 साल बाद आयुष आ गया, तो आयुष और आयुष के पापा इस पे, खुशी और खुशी की माता। और मैंने 2 के बाद ब्रेक लगा दी, नहीं तो इतनी 4 पाई कमरा ही साला छोटा था, मैं कहां से लाता? एडजस्टमेंट नहीं होती। मैं समझ गया बस। हेलो। ये जिंदगी चल रही थी, और मस्त कूलर की हवा हम लिया करते थे। और मैं जब फील्ड में निकलता था, 2 बजे सुबह उठा, ट्रेन पकड़ी, रात को घूम के 2 बजे आया, 24 घंटे बाद। और कूलर में 12 बाल्टी पानी डलते थे। पूछो क्यों? बड़ा साइज था भाई साहब, बड़ा। और 1.5 किलोमीटर दूर वो हैंडपंप से खींच के लाओ। यस। और 2 बजे सोने की तैयारी के, अब सोएंगे। और फिर लाइट चली जाती थी, आंखें लाल हैं, नींद भरी हुई है, और लाइट चली जाती है, अंदर क्या चलती होगी? हेलो। एक ही चीज चलती थी यार, बदलना है कुछ। ये जिंदगी नहीं थी। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, किस किस ने सुना है? अमल कितने लोग कर रहे हैं? दोबारा नहीं मिलेगी। वन टाइम, वन टाइम। हेलो। वन टाइम है लाइफ, लिमिटेड इनिंग्स फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ बनता है इसका। यस नो? मैंने सोचा बदलना है इसको। और जब लाइट जाती थी तो मैं अपनी गुड़िया को इधर और बेटे को इधर लेके सीढ़ी चढ़ता था, और मैडम से बोलता था, तू चटाई ले आइयो, और वो ले आइयो हाथ वाला। तो वो नीचे से चटाई लाती थी, मैं बच्चों को लेके ऊपर जाता था। और जून में हमारी जो छत थी वो बहुत ठंडी रहती थी। हमारी तो ठंडी रहती थी, तुम्हारी गर्म होती हो। और हाथ वाले पंखे से एक ऐसा आदमी जो 24 घंटे का जगा हुआ है, किसकी हवा कर रहा है? बच्चों की। और झटके आ रहे हैं, और जैसे झटके आते थे ये झटक जाते थे। ऐसा नो? और फिर मच्छर भी आके चेक करते हैं। और शर्मा जी कैसा लगता होगा? गुस्सा आता था मेरे को। यस। और मैंने बहुत स्पीड से काम किया, स्पीड से, कि ये जिंदगी नहीं जीनी यार। यस। अभी मैं कहाँ रहता हूँ बताऊँ थोड़ा सा? अभी मैं बहुत अच्छी जगह रहता हूँ, फरीदाबाद में। अगर आप किसी से पूछ लोगे बीपीटीपी रिजॉर्ट, तो फरीदाबाद में सबसे सुंदर जगह वही है रहने की। रिजॉर्ट नाम से मशहूर है, कहीं पूछ लेना। यस नो? दूसरा एक और चक्कर होता था कि हमारा जो घर था, ये ऐसे बीच में जगह छूटी हुई थी, पानी आ सकता है। यहाँ कमरे बने हुए थे ऐसे, राइट है? ज्वाइंट फैमिली थी तो अपने अपने सबके थे। इसमें 5 सीढ़ी उतर के नीचे आना पड़ता था। और जब बारिश आती थी, इंद्रदेव खुश होते थे, तो ये स्विमिंग पूल बन जाता था। क्या बन जाता था? और ये कोट पैंट में जाता था। मैडम बोलती थी, आगे मीटिंग करके? हाँ। उतार लो पैंट, या चढ़ा लो, उठा लो बाल्टी, पानी निकालो। मैं और मेरी वाइफ दोनों पानी भर भर के 50 बाल्टी तू निकालेगी, 50 मैं निकालूंगा। यस नो? और हम सोचते थे रात को इंद्रदेव प्रसन्न ना हो, पर उसे बहुत खुंदक थी उससे। रात को फिर भरा मिलता था, सुबह फिर निकालना पड़ता था। ये लाइफ थी। यस नो? अभी मैं जहाँ रहता हूँ तो उसका नाम है B1504, फ्लैट नंबर है। कौन से मंजिल पे पहुंच गया मैं? 15 मंजिल पे। तो मैं बोलता हूँ कि फरीदाबाद डूब जाए, मुझ तक पानी नहीं आ सकता। हेलो। और खूब बारिश हुई है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, वहां पानी रुकता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है। यस। दूसरा 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है साहब? और मैं जो कूलर में जितना भी मैंने पानी डाला है, उतना मुझे एसी लौटा रहा है। एसी वापस देता है पानी, पता है आपको? किस किस को पता है एसी वापस करता है? टप 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 बाल्टी भर देता है।
कि ले शर्मा जी तेरी 12 बाल्टी मैं भरूंगा वापस। क्योंकि जब लाइफ चेंज होती है ना दोस्त, जब स्ट्रगल में रहोगे तो लाइफ ऐसे ऐसे रहेगी, और जैसे ही ठीक होगा तो लाइफ कैसे हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी। यस नो, यस नो। और लाइट भी वहां 24 घंटे की उपलब्ध है, 24 आवर्स, वहां लाइट नहीं जाती। तो हम कई बार बोलते हैं कभी जाएगी भी क्या, अब हमें लगता है यार वहां तो जाती थी 7-7 दिन, ट्रांसफार्मर फूक जाता था, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के उन्हें लाते थे, फिर तार लगवाते हैं, आप सोएंगे। यहाँ लाइट नहीं जाती सर, कामयाब होने के बाद लाइट जानी बंद हो जाती है। अपनी मर्जी से जीना चाहते हो या वो पुरानी लाइफ जिसमें मजा आ रहा है? कितने लोग मर्जी से जीना चाहते हैं? तो काम कैसे करना पड़ेगा? शरीर मना कर दे, आत्मा मना कर दे, शरीर थक जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जो बीवी बोलती है ना तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, हेलो, वो बीवी अब क्या बोलती है पता है? चाहे उसका बर्थडे आ जाए, चाहे करवा चौथ आ जाए, उसे हर बार गोल्ड का गिफ्ट मिलता है। मैंने ढेर लगा दिया उसका गोल्ड पे। वो बोलती थी हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो वो सोना जब जाता है, जो चढ़ता है ना उसके ऊपर, वो वापस सास के पास जमा हो जाता है। होता है ऐसा कुछ? ये जुगाड़ बोलते हैं। मेरे से बोलती थी हमारा तो सब मम्मी के पास है। मैंने कहा तेरे पास मम्मी का बेटा है, चिंता क्यों करती है? यस नो। और मेरी वाइफ ना बहुत सांवली थी, अभी गोरी हो गई है। सक्सेस कलर चेंज कर देता है, कितने लोग मानते हैं? यस। और अब उसकी दोनों बहनें बोलती है हाँ गौरी क्यों नहीं होगी, एसी में जो रहती है। इस एसी के लिए पहले एसी की तेसी करवाई कि नहीं करवाई? इसकी अरे बोलो, ये ऐसे थोड़ी आया होगा। और अभी तो पार्टी, क्योंकि ड्रीम तो बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ है, मैं सब नहीं बताऊंगा, कुछ लोग डर जाते हैं मेरे सपने सुन के, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब बता दो कितने लोग हैं जो आरसीएम सीरियसली करना चाहते हैं? पक्का? कितने लोगों ने ठान लिया है? वो मेरा मन रखने के लिए हाथ मत उठाना, कहीं बाहर जाके हाथ ही ना मिले। क्योंकि लोग यहाँ एक्साइटेड हो जाएंगे भाई साहब, बाहर जाते ही आपका जो दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार है वो तुम्हारी लंका लेगा। क्या लेगा? लंका। दोस्त, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजेंद्र दलाल, जिसे मैं प्यार से राजू बोलता था। वो ये बोलता था मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, और वो जान दे सकता है भाई साहब। मेरी कहीं कोई लड़ाई हुई, मेरा कहीं कुछ हुआ, भाई साहब आगे खड़ा मिला। पर जब आरसीएम आया और मैंने उससे बोला राजू 2000 रुपए देने हैं और ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, अरे सुनील, अरे ऐसी कंपनी हमने बहुत, और फरीदाबाद में मैगपाई एक जगह है, वहां हमने बहुत मीटिंग अटेंड करके छोड़ दी है भाई, रहने दे कुछ ना। मैंने बोला एक चीज तो बता यार, इसमें जाने को तो कुछ है ही नहीं भाई। मैंने साबुन लिया, साबुन के पैसे दिए, तो ऐसा तो है नहीं कोई हवा में चीज हो कि डबल आएगी ट्रिपल आएगी। मैंने मान लो ये हेयर ऑयल लिया तो हेयर ऑयल के पैसे दिए, इसमें जाने को क्या है, और कुछ ना कुछ आ जाए तो क्या बुराई है। उसने बोला 4 महीने बाद तुझे इसी मोबाइल की दुकान पे बैठा हुआ दिखा दूंगा। कितने महीने बाद? 4 महीने। बोला जो तू आरसीएम तेरे अंदर जो पागलपन चल गया ना, जो तू सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, ये नहीं रहा, 4 महीने बाद इसी शॉप पे तुझे वापस बैठा हुआ दिखा दूंगा। वहां मेरी गरारी गई अड़ साहब, क्या अड़ गई? और मैंने उससे हाथ मिला लिया, राजेंद्र अब तक तो सुनील करता या ना करता, मैं गर्दन कटवा लूंगा पर इस दुकान पे वापस नहीं बैठूंगा। और मैं उस दुकान पे कभी नहीं बैठा। बिजनेस अप रहा, डाउन रहा, चटनी से भी खाई, 3 दिन सब्जी नहीं बनी, वो भी सब कुछ रहा है, पर मैं उस दुकान पे वापस नहीं गया। क्योंकि मुझे क्या समझ में आ गया था भाई साहब कि एक ऐसा काम कि मैं ना रहूं तब भी मेरे बच्चों को पैसा आता रहेगा, एक ऐसा काम कि मैं ना करूं तो भी आता रहेगा, एक ऐसा काम मुझे समझ में आ गया था। पड़ोसी, इस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने मना किया, उसी पड़ोस में 8 एमराल्ड एंड अबव अचीवर हैं। हमारे मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में 8 एमराल्ड एंड अबव हैं, जो लोग बोलते थे यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद किसकी बात कर रहा हूँ? एक ऐसा साला, बुलंदशहर सुना आपने? मेरा एक साला रहता था बुलंदशहर में, उसके पास मैं गया तो मेरे पास प्लेटिना बाइक थी रेड कलर की।
उसके पास गए, उसका बड़ा सा ऑफिस था। मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद बोलता है कौन सी गाड़ी पे आए हो आप? मैंने कहा तेरे सामने नहीं उतरा उससे बाइक से। फिर मुझे कुछ बिल दिखाए कि इतने बिल बनते हैं, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ये है वो। फिर गरारी अड़ी होगी कि नहीं कि अब तुझसे मिलने आऊंगा तो किस में आऊंगा? ये गाड़ी का जब रिबन कटा, मैंने दिल्ली से ली ये गाड़ी, तो इसका फोटो डाला फेसबुक पे और पहला मैसेज उसका आया था कि रिश्तेदार कब आ रहे हो? मेरा मन था लिख दूं कभी नहीं, पर मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसको फेसबुक पे दुनिया देखती है ना। मैंने उस पर, मेरा मन था कभी नहीं, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे नेटवर्क की जरूरत थी, मुझे लोगों की जरूरत थी, तो ये दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया। सक्सेस के तो 100 बाप होते हैं ना, नाकामयाबी अनाथ होती है। सक्सेस के 100 बाप होते हैं, एक आध बाप नहीं होता उसका। कितने बाप होते हैं? पड़ोसी बोल देता हमारा ही तो है ना। दूर के मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट का बोल देगा हमारे डिस्ट्रिक्ट का है भाई साहब, हमारे स्टेट का है, हमारे भारत का है, क्योंकि वो कामयाब है। नीरज चोपड़ा सबका है ना। क्यों कामयाब है? वर्ल्ड चैंपियन है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, चौथा गोल्ड है उसका। अब वो सबका हो गया, आया ना। और जब वो कुछ नहीं होता या फेल हो जाता तो अपना सगा बाप मना कर देता, हमारा थोड़ी है, हमारा नहीं है भाई साहब। ये आपके साथ भी होगा। क्या होगा? पर क्या आप चलते रहेंगे भाई साहब? चलने के लिए कोई सपना चाहिए, कोई ड्रीम चाहिए। वो ड्रीम आपको पकड़ना पड़ेगा। वो ड्रीम क्या हो सकता है बताऊं थोड़ा सा? कोई ऐसी बेइज्जती हुई हो, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो, किसी ने बोला हो तेरी औकात है क्या, किसी ने बोला हो तुझसे नहीं होगा, किसी ने कुछ बोला हो, किसी ने इसको लेकर कोई ताना मार दिया हो, उसको जवाब दे सकते हो आप इससे। राइट है? राइट।